नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल माई ट्यूशन क्लब। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं विभाज्यता का नियम। इससे मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उसको देख लेंगे। तो हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे ये 3 चीज। 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, एक 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे और एक 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। 6, 7, 8, इससे हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे कि हम कब किसी भी संख्या में 6 से विभाजित कर सकते हैं, कब किसी संख्या को हम 7 से विभाजित कर सकते हैं और हम कब किसी का 8 से विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि विभाज्यता का नियम जानकारी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत तक देखने के बाद वीडियो आपको कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 6 से विभाज्यता का नियम, तो कोई भी संख्या 6 से विभाज्य कब होगा, ये बड़ी मुद्दा है, क्योंकि 6 से कब लगेगा किसी भी संख्या में भाग। तो देखिए, पहले 6 का देखते हैं कि 6 किसका किस संख्या का मल्टीपल होता है। ओके, किस किस संख्या से मल्टीपल होता है। तो आप 6 को कहिएगा कि सर 6 जो होता है ये 2 क्रॉस 3 का मल्टीपल होता है। अर्थात जब किसी भी संख्या में यदि 2 से भाग लगे, कितना से 2 से भाग लगे और 3 से भाग लगे, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। लेकिन ध्यान क्या देना है कि उसमें 2 से भी भाग लगना चाहिए और 3 से भी भाग लगना चाहिए, तब जाके वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। ये नहीं कि उसमें 2 से लग रहा है तो 6 से भी भाग लग जाएगा उसमें, ऐसी बात नहीं है। 3 से लग रहा है तो 6 से भी लग जाएगा, नहीं। 2 और 3 दोनों से उस संख्या को विभाज्य होना चाहिए, तब जाके वह टोटल नंबर जितना भी दिया हुआ रहेगा उस संख्या विभाजित होगा। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, मतलब 6 से विभाज्य होने के लिए 2 या 3 दोनों से विभाज्य होना अति आवश्यक है। देखिए यहाँ पर टाइम तो लगेगा, लेकिन जो भी बताया जाएगा उसको याद करवाने के बाद ही आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम कोई नंबर ले लिए, ठीक है, ये हम कोई नंबर ले लिए, तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये संख्या जो है 2 से भाग लग रहा है। तो मैंने 2 से विभाज्यता का नियम बताया है, उसमें क्या होता है कि जब किसी भी संख्या की इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या जो होता है 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई अंक कितना है, कितना इकाई अंक है। तो इकाई अंक आप कहेंगे कि 0 है। ठीक है, तो इकाई अंक 0 तो है, तो 2 से विभाजित होगा। तो 3 से कब भाग, तो 3 से विभाजित तो होना चाहिए ना। तो भाई तो 3 से भी तो इस भाग लगना चाहिए। तो अब देखिए 3 से देखते हैं। आपको 3 से विभाज्यता का नियम बताया क्या है, क्या होता है कि यदि किसी भी दी गई संख्या है, यदि उसके अंकों का योग अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, यदि भी किसी भी दी गई संख्या के अंकों का योग जो होता है, यदि वह 3 से भाग लगता है उसमें, तो हम समझेंगे कि वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे
पहले हम इस संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं। 2 से 2 कटेगा, देखिए 2 4 6 और 6 12 और 3 15, ठीक है। 2 4 6 और 6 12 और 3 15, अर्थात संख्या के अंकों का योग जो आया वो कितना आया, योग जो आया 15 आया, है ना। क्या आया, योग जब 15 आया तो निश्चित रूप से यह 3 से कटेगा। जब योग 15 3 से जब कट जाएगा तो ये जो दी गई संख्या है, ये जो दी गई संख्या है, ये दी गई संख्या है, यह निश्चित रूप से 3 से कटेगा। इसमें 3 से भाग लगेगा और 2 से तो लगवे करेगा क्योंकि इकाइयां 0 है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी प्रकार से और सवाल लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे मान लीजिए 6 4 जी। तो यहां पर देखेंगे कि क्या यह जो नंबर दिया गया है, यह जो नंबर दी गई है, ये 44 16, क्या यह 6 से इसमें भाग लगेगा। तो इसमें पहले हम जांचेंगे क्या कि क्या यह संख्या जो है 2 से कट रहा है। अगर 2 से कट रहा है तो क्या तीनों से कट रहा है। अगर दोनों संख्या से कट रहा है तब हम समझेंगे कि इसमें 6 से भाग लग जाएगा। ओके गाइस, तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि इकाइयां 6 है, तो निश्चित रूप से यह 2 से कटेगा। अगर 2 से विभाज्यता का नियम पता नहीं होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख लेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए इसको हम संख्या के अंक का योग देखते हैं। अब संख्या के अंकों का योग देखेंगे, यदि वह संख्या के अंकों का योग 6 से उसमें भाग लग जाता है, और सॉरी 3 से भाग लग जाता है उसमें, तो हम समझ जाएंगे कि वह जो टोटल संख्या है वो 3 से कटेगा। ठीक है, तो 4 4 8 1 9 और 6 15, ठीक है। यहां पर भी 15 आया है, तो इसका मतलब 3 से इसका योग 5 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या जो दिया गया है यह निश्चित रूप से 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से भी कटेगा और 2 से तो कट ही रहा है। जब 3 और 2 दोनों से कट रहा है तो निश्चित रूप से ये जो संख्या है 6 से भाग इसमें लग जाएगा। ओके, अब इसी तरह से हम देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। ओके गाइस, तो क्या करते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं। तो कोई भी संख्या 7 से कब कटेगा, कोई भी संख्या में 7 से कब भाग लगेगा, तो इसका नियम देखिए, सामान्य रूप से 6 अंक से बनी पुनरावृत्ति संख्याएं 7 से विभाज्य होती है। ठीक है, क्या होती है, 6 अंक से बनी पुनरावृत्ति संख्या। पुनरावृत्ति की संख्या किसको बोलते हैं, जैसे किसी संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं और वही संख्या मान लीजिए कि 3 बार में आया, 7 3 21 हुआ, फिर हमेशा 3 बार में 3 बार में 3 बार में हमेशा 3 3 3 लेते रहा है। अगर किसी संख्या में अगर हम भाग लगा रहे हैं तो वह 6 6 6 6 6 वही आ रहा है, 5 5 5 ये रहा है, तो उस संख्या को हम पुनरावृत्ति संख्या बोलते हैं। मतलब एक ही संख्या बार 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 जो आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि सामान्यतः जो है 6 अंक से बनी ध्यान कर देना है कि वह 6 अंक से बनी संख्या होना चाहिए। 6 अंक से बनी पुनरावृत्ति संख्याएं 7 से विभाज्य होती है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी संख्या 7 से कब विभाजित होगा, जब वह पुनरावृत्ति जो दी गई संख्या जो है वह पुनरावृत्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुनरावृत्ति होना चाहिए, और पुनरावृत्ति अर्थात 3 3 3 3 ऐसे रहा है। तो यहां पर हम करेंगे क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 6 अंकों से बनी ये संख्या है, अर्थात जब हम इसमें 6 से भाग लगाएंगे और 7 से हम भाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से यह संख्या कटेगा। ओके,
और ये देखिए 1 2 3 4 4 मतलब 2 4 6 है, मतलब 4 4 4 की पुनरावृत्ति 6 बार हुई है, तो निश्चित रूप से ये कटेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि 6 ही रहेगा तब है, लेकिन ध्यान देना है कि 6 का गुणज होना चाहिए। जो भी पुनरावृत्ति संख्या रहेगा वो 6 का गुणज होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 12 को होना चाहिए, या तो 15, या तो 18 को होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से 6 का गुणज होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर वह संख्या 7 से कटेगी। जो पुनरावृत्ति दी गई संख्या, जो पुनरावृत्ति संख्या जो है वो 6 का गुणज होना चाहिए, तब जाकर वह 7 से कटेगा। ओके, यदि 6 है तो कटेगा। अगर 12 इसमें 6 और 3 3 कर दे 6 हुआ तो टोटल 12 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर भी वो 3 से और 7 से कटेगा। ओके, तो उसी प्रकार से हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 8 से विभाजित करना। अब कोई भी संख्या 8 से कब भाग लगेगा, तो आपको बता दें कि किसी भी संख्या में 8 से उस समय भाग लगेगा जब उसका इकाई अंक, अंतिम 3 अंक, क्या बोले, अंतिम 3 अंक, जब तीनों अंक 0 हो। कितना हो, तीनों अंक 0 हो, अर्थात अंतिम 3 अंक 0 हो, या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। ओके, अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से कटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ हम उदाहरण ले लेते हैं। अंतिम 3 अंक 0 हो, जैसे मान लीजिए हम 8 ले लिए और 8 ले लिए, 2 ले लिए। अंतिम 3 अंक क्या हो, 0 हो। अंतिम 3 अंक 0, 1 2 3 अंक 0, अर्थात क्या बोला, अंतिम 3 अंक 0 हो, या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तब जाकर वह 8 से संपूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो अंतिम 3 अंक यहाँ पर क्या है, 0 है। एक मतलब इसमें 8 से भाग लग जाएगा। और हम एक संख्या लेते हैं, कितना बड़ी संख्या ले लीजिए। हमको क्या ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है अंतिम 3 अंक। क्या ध्यान देना है, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो या अंतिम 3 अंक 0 हो, तो वह संख्या जो क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखते हैं अंतिम 3 अंक, ये हुआ अंतिम 3 अंक। ठीक, अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य है, मतलब 248 है। 248 को हम यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं। 248 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से। 8 3 24, 8 का 8 कट गया। इसका मतलब कि ये जो इतनी बड़ी संख्या जो आपको दिख रहा है, इतना बड़ा जो संख्या दिख रहा है, यह निश्चित रूप से 8 से कटेगा। तो इसी तरह का एग्जाम्पल और बहुत देख सकते हैं। तो मतलब समझ में आ गया, यदि अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो टोटल जितना भी उसमें नंबर रहेगा, टोटल जो दी गई संख्या रहेगा, उस सब में 8 से संपूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, 8 से संपूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।